आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट टर्न पर हमने आपको मीजोमरिक इफेक्ट बताया, जहां पर हमने आपको बताया किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जब आप एक से ज्यादा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हो जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग में डिफरेंस हो, ऐसे इफेक्ट को मीजोमरिक इफेक्ट बोलते हैं। और बच्चों, अब आपके पास जब एक से ज्यादा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स हैं किसी कंपाउंड के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो अब सोचने का विषय यह है वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या जो मीजोमरिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो एक ही स्टेबिलिटी के हैं या किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की, किसी की कम हो सकती है? क्या कोई ऐसा रूल है? तो जी हां, बिल्कुल, उनकी स्टेबिलिटी अंतर हो सकती है। और कौन ज्यादा है कौन कम है, इसको गवर्न करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो हम आपको बताएंगे उदाहरण के साथ, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। तो इसको देखकर आप आगे सीखिए। ये देखिए हमारे इलस्ट्रेशंस हैं और रूल्स हैं। पहला, एक्चुअल मॉलिक्यूल, तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है एक्चुअल मॉलिक्यूल cannot be completely represented by any one of its resonating structure। आप किसी कंपाउंड के मान लीजिए 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वह कंपाउंड किसी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने के लिए हाइब्रिड का निर्माण करते हैं। और इस हाइब्रिड के निर्माण के लिए सभी स्ट्रक्चर्स अपना अपना योगदान देते हैं और उनके योगदानों को मिलाकर हम एक हाइब्रिड बनाते हैं जो एक्चुअल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या सारे स्ट्रक्चर बराबर का योगदान देते हैं? नहीं। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है उसका हाइब्रिड में, एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो ज्यादा होता है। तो अब मुख्य प्रश्न यह है, कैसे जांचें कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। हम इस इलस्ट्रेशन से कुछ आगे बात को बढ़ाते हैं और रूल्स को बताते हैं। बच्चों, यहां पर आप देखिए आपके पास ये नाइट्राइट आयन है। नाइट्राइट के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, 2 मीजोमरिक स्ट्रक्चर हैं। कैसे मीजोमरिक हैं? आप देखिए पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग डिफरेंट है, पहले लेफ्ट में अभी राइट में है। कैसे हुआ हम आपको बता चुके हैं। यहां पर आप देखिए माइनस सिंगल डबल, तो हमने कहा था माइनस सिंगल डबल हो तो कॉन्जुगेशन होता है। और इस कॉन्जुगेशन में क्या करें, यहां से एक लोन पेयर को उठा के ऐसे डिलोकलाइज करें और इस पाई बॉन्ड को इस पर उठाकर रख दें। तो अब जैसे ही आप यहां से लोन पेयर को ढकेलेंगे तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर को आप बाहर निकालते हैं, ढकेलते हैं, तो आप पे प्लस आ जाता है। तो माइनस पहले से था, प्लस माइनस मिलके देखिए फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। और ये लोन पेयर जहां जाते हैं वहां पाई बॉन्ड बनाते हैं, देखिए पाई बन गया। और यहां पर कोवेलेंसी को मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन अधिकतम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, या 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 4 ही ऑर्बिटल। तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर चढ़ के बैठ जाता है, जिस पर चढ़ के बैठेगा उस पर माइनस फॉर्मल चार्ज आएगा और एक लोन पेयर वहां आ जाएगा। तो देखिए 2 पहले से थे, अब 3 हो गए, 1 2 और 3। अब बच्चों ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, आप NO2 माइनस को किसी एक स्ट्रक्चर के माध्यम से 1 हो या 2 हो कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो नाइट्राइट का जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वो हमने नीचे बनाया है और इसको बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाने के लिए 1 भी अपना योगदान देता है, 2 भी अपना योगदान देता है। कौन योगदान ज्यादा देगा, कम देगा, बराबर देगा, ये निर्भर करता है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम। फिलहाल का जो सीन है आप सिंपल देख सकते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है सिवाय पोजीशनिंग के। तो अगर आप इसको पलट दें तो एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चरों को बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। बच्चों क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, यानी हर चीज में सेम है लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग देखिए डिफरेंट है। तो ऐसे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वह, अब चूंकि हर चीज में इक्विवेलेंट है तो उनकी स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी भी बराबर होगी। तो 50% 1 देगा, 50% 2 देगा। तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल हाइब्रिड है उसमें 50% बच्चों यहां से आएगा और बचा हुआ 50% बच्चों यहां से आएगा और एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये तो आपके लिए सरल था क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे। एक को अगर आप पलट दें तो देखिए दूसरे पर एकदम बैठ जाएगा, तो उनकी स्टेबिलिटी सेम है, तो योगदान सेम है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो यहां से तो एक सबक सीख के आगे बढ़ेंगे। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट हैं तो उनका जो हाइब्रिड में योगदान होगा वह बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे रूल रेगुलेशन पे देखते हैं जहां इक्विवेलेंट नहीं मिलते हैं। तो यहां पर इस लाइन को पढ़कर आगे बढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्वल। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ठीक है, तो अब चलिए रूल नंबर 1 पर चलते हैं। ये हमारा स्टेबिलिटी रूल का रूल नंबर 1 है। ये क्या कहता है? स्ट्रक्चर जहां पर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो वह ज्यादा स्टेबल होगा। इसको उदाहरण से समझें। कार्बन मोनोऑक्साइड के हमने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बच्चों बनाए हैं। यहां पर क्या होता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर कार्बन ने 3, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया और एक लोन पेयर ये, 3 ऑर्बिटल अपने इंगेज कर लिए। एक जो ऑर्बिटल बचता है p, आप जानते हैं 2s और 2p, 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3, तो 3 ऑर्बिटल तो इंगेज कर लिया 2 बॉन्ड बनाने के लिए, एक लोन पेयर रखने के लिए। तो एक इसके पास जो 2p ऑर्बिटल होता है वह खाली होता है, एम्प्टी होता है। और ये हमने आपको रेजोनेंस की कंडीशन, मीजोमरिक इफेक्ट की कंडीशन बताई है। अगर इस प्रकार से कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल हो और उसके बगल में कोई फिल्ड ऑर्बिटल हो तो यह ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होता है? यह बच्चों फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो यह क्या करता है? अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस खाली ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर देता है, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो अगर आप इन दोनों, अब तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मीजोमरिक स्ट्रक्चर हो गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मीजोमरिक इफेक्ट शो करता है। तो यहां पर देखें, यहां पर कुल मिला के 2 बॉन्ड है और यहां कुल मिला के 3 बॉन्ड है। यहां बॉन्डों की संख्या ज्यादा है, तो जहां बॉन्डों की संख्या ज्यादा होगी तो बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड एनर्जी निकलती है, सिस्टम से एनर्जी निकलती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी जो स्ट्रक्चर 2 होगा उसका स्टेबिलिटी 1 से ज्यादा होगा। और एक बात आप समझ लें, स्ट्रक्चर 2 की एक और खासियत है, यहां पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आप स्ट्रक्चर 2 की बात करें तो ये ऑक्टेट कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है बच्चों। और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, बोरॉन हो, इन सब के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनको बहुत ज्यादा उससे स्टेबिलिटी मिलती है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में आपने मीजोमरिक के माध्यम से जो ऑक्टेट पूरा किया है उससे स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्टेट पूरा होता है, स्टेबिलिटी आता है। तो इसलिए 2 का योगदान 1 से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस पहले रूल को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। अगले रूल की तरफ, वह स्ट्रक्चर जहां पर कम या एकदम नहीं हो अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन, वह ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों प्लस और माइनस जैसे है, आपके पास 2 स्ट्रक्चर हैं, एक में प्लस माइनस पास में है, एक में प्लस माइनस दूर है। तो बच्चों प्लस माइनस देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो 2 भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पास रहेंगे तो सौहार्द रहेगा, भाईचारा रहेगा। और अगर एक दूसरे को पसंद करने वालों को आप दूर दूर कर देंगे तो भाईचारा कम हो जाएगा, सौहार्द कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है। अपोजिट चार्जेस जितने एक दूसरे के करीब रहे, और देखो करीब आते हैं तो एक दूसरे पर बैठ गए तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसीलिए न्यूट्रल सबसे स्टेबल है क्योंकि वहां चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो न्यूट्रल सबसे स्टेबल है। और प्लस माइनस को जैसे जैसे दूर करते जाओगे उसकी जो एनर्जी है बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो यहां पर हमने एक उदाहरण से इसको समझाया। पहले स्ट्रक्चर को देखिए, यह स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है।
स्ट्रक्चर 2 में देखिए हमने क्या किया, हमने आपको बताया था जब भी पाई बॉन्ड होता है तो वहां मीजोमरिक इफेक्ट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड को बच्चों या तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ। यहां पर स्ट्रक्चर 2 में हमने क्या किया, इसको उठा के राइट शिफ्ट किया, तो जिससे दूर गया देखिए उस पर प्लस आया, जिसके पास आया माइनस आया, और एक लोन पेयर लेके आया, तो ऑक्सीजन के पास अब 3 लोन पेयर हो गया। एक तो ये काम कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते तो स्ट्रक्चर 3 बन जाता। क्या होता, तो यहां पर जब इधर शिफ्ट करते तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज थोड़ा सा हमने दूसरा चार्ज सेपरेशन की बात की, तो एक दूसरा यहां पर। अब आप क्या करिए, यहां पर ये है, अब क्या करिए, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारा चार्ज सेपरेशन का यहां कहानी है। तो देखिए यहां पर क्या है, हमने इसको इधर शिफ्ट किया है, तो यहां माइनस यहां प्लस। अब आप क्या कर सकते थे, ये देखिए यहां पर आप ध्यान से देखें, ये प्लस सिंगल डबल है ना, तो ये भी तो कॉन्जुगेशन की स्थिति है। तो यहां पर इस पाई को अगर आप इधर शिफ्ट कर दे प्लस सिंगल डबल, तो ये डबल उठ के इधर चला जाएगा, तो इसको दूरी हो जाएगी, इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो देखिए प्लस आ गया, यहां से उठ के यहां गया तो देखिए पाई आ गया, और जिसके पास आया माइनस प्लस मिलके बच्चों क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब 3 स्ट्रक्चर्स पर ध्यान से देखिए, इन तीनों में आप देखेंगे यहां प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे के करीब हैं। यहां प्लस माइनस एक दूसरे के करीब हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस एक दूसरे से फार अपार्ट हैं। तो प्लस माइनस को जब आप दूर कर देंगे तो इस काम में आप पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ा देंगे, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर जो सबसे स्टेबल है वो 1 है, क्योंकि यहां पर चार्ज सेपरेशन है ही नहीं। उसके बाद बारी आती है 2 की, क्योंकि अपोजिट चार्ज करीब है। उसके बाद बारी आती है 3 की। तो बच्चों चार्ज के मामले में तो एक जीत ही रहा है, एक चीज के और मामले में जीत रहा है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आप अगर देखें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड 1 में है, और यह सबसे ऊंचा प्रायोरिटी होता है। सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उस लिहाज से 1 तो जीत ही रहा था, न्यूट्रल होने के लिहाज से भी जीत रहा है, 2-2 पॉइंट हो गए। और 2 और 3 में कैसे डिस्टिंक्शन करना है, सेपरेशन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस कम हो। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 हो गया। अब देखिए अगला हमारा रूल है, स्ट्रक्चर विथ सेम चार्जेस फार अपार्ट आर मोर स्टेबल। मतलब अगर सेम हो, अपोजिट ना हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, अगर प्लस प्लस को करीब कर देंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम। माइनस माइनस को करीब कर दें तो बहुत रिपल्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। उदाहरण से समझे, यहां पर देखिए हमने इस कंपाउंड में, ये पहला वाला देखिए, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH और NO2 ग्रुप लगा हुआ, ये हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां देखें हमने चार्ज सेपरेशन किया, ये जो डबल बॉन्ड CH2CH वाला, इसको 2 प्रकार से आप कर सकते थे। या तो आप डबल को लेफ्ट शिफ्ट कर सकते थे, या तो आप डबल को राइट शिफ्ट कर सकते थे। जब बच्चों आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो लेफ्ट वाले को यहां पर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, माइनस आ गया, और इससे दूर गया तो प्लस आ गया। अब यहां देखिए प्लस और प्लस एक दूसरे के एकदम पास आ गए, ये इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखें। और दूसरा जब हमने काम किया कि हमने ये जो पाई है इस बीच वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, तो देखिए इस पर माइनस आ गया, और इससे दूर किया तो इस पर प्लस आ गया। तो यहां पर देखिए अपोजिट चार्ज करीब आते हैं और सेम चार्ज ये प्लस और प्लस दूर होते हैं। तो सेम चार्ज प्लस प्लस जहां दूर हैं वो ज्यादा स्टेबल है, और अपोजिट चार्जेस जहां पास हैं वो ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा 2 और 3 में ज्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला, क्योंकि आप प्लस प्लस एक दूसरे से दूर है और प्लस माइनस पास। लेकिन 1 वाला तो सबका बाप होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखें प्लस माइनस ये वाला तो कॉमन है सब में, यहां पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है। और दूसरी चीज कि इसमें जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं, पहले स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है सबसे ज्यादा है, 2 और 3 में सेम है, तो 1 वाला तो ऐसे ही जीत गया। और 2 और 3 वाला कैसे डिसाइड करेंगे कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब हैं तो अनस्टेबल, और दूर दूर है तो स्टेबल। तो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उसके बाद बारी 3 की, और उसके बारी 2 की। तो इस बात से आप पता कर सकते हैं कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर विथ निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर मोर स्टेबल। जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज है वो बेटर है,
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आपने पॉजिटिव कर दिया तो विध्वंसकारी है, बहुत खराब है। अब ये एग्जांपल देखिए CH3 CHO। अब ये पाई बॉन्ड को आप दो तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। मान लीजिए आपने इसको राइट शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पर देखिए निगेटिव आ गया, और जिससे दूर किया कार्बन में पॉजिटिव आ गया। अब अगर आप इसको पाई बॉन्ड को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कार्बन पर निगेटिव आ गया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव। अब बात समझें, 1 वाला तो सबसे स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो ये तो सबसे स्टेबल है। और 2 और 3 में अगर कंपेयर करें तो बच्चों 2 वाले में निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको माइनस चार्ज ज्यादा सूट करता है, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको प्लस सूट करता है, ये बेटर है। लेकिन ये थर्ड वाला तो विध्वंसकारी बहुत खतरनाक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड थी इलेक्ट्रॉन की और ऊपर से आपने खींच लिया, वो एकदम तबाही मचा देगा, बहुत अनस्टेबल है। तो थर्ड वाला सबसे अनस्टेबल है। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल 1, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और नो फॉर्मल चार्जेस, नो चार्ज सेपरेशन। फिर 2 की बारी है और फिर 3 की। अब एक और उदाहरण इसके ऊपर देखते हैं, बहुत ही अच्छा, ये देखिए CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH। अब ये देखिए प्लस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो गया। अगर आपने पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो इससे दूर गया ऑक्सीजन से, तो यहां प्लस आ गया, जिस पर गया, जहां गया डबल बॉन्ड आ गया, और जिसके पास गया माइनस आया, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया? 0 फॉर्मल चार्ज। अब आप 1 और 2 में देखें, 1 में प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, और राइट में 2 वाले में प्लस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में है, बहुत खराब। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस नहीं होना, उसको निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये 2 वाला बहुत अनस्टेबल होगा, तो 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से। ठीक है, अगली चीज, अगला उदाहरण देखिए, CH2 माइनस सिंगल CH डबल बॉन्ड NCH3। यहां पर कार्बन पर निगेटिव है, माइनस सिंगल डबल, तो यहां कॉन्जुगेशन देखिए माइनस सिंगल डबल, तो ऐसे में हमने बोला ये इधर शिफ्ट हो सकता है, पाई इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ही आप करेंगे तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस देखिए 0 फॉर्मल चार्ज, जहां जाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, बन गया। और ये पाई बॉन्ड कोवेलेंसी मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन पर चढ़ेगा, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर पहले से था, एक और आ गया, और पाई बॉन्ड जब आता है तो माइनस चार्ज भी आता है। तो यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर 2 में माइनस चार्ज किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर है। नाइट्रोजन ज्यादा केपेबल है निगेटिव चार्ज को बियर करने की, उसकी क्षमता ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 2 मोर स्टेबल देन 1। ये सारे रूल रेगुलेशन थे मीजोमरिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। और हमने आपको बताया है जो ज्यादा मीजोमरिक स्ट्रक्चर स्टेबल होता है उसका हाइब्रिड बनाने में जो योगदान होता है वो ज्यादा होता है। अगर सेम स्टेबिलिटी के हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका योगदान सेम होता है। और इन सबके योगदानों को लेकर मिलाकर हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइब्रिड के क्या फीचर्स होते हैं, क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है, कितना पार्शियल चार्ज होता है, हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये हम लोग अगले पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग ने स्टेबिलिटी का हिसाब किताब देख लिया, अब उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर हाइब्रिड कैसे बनाना है, फाइनल बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताना है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताना है, ये सब हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, उसको अपलोड करेंगे। इस बीच आप सारे क्लासेस को, सारे वीडियोस को मन लगाकर देखते रहिए, समझते रहिए। कहीं कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।